नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस के फायरमैन का क्वेश्चन, जो कि 2022 का क्वेश्चन है। जी हाँ, 2022 का क्वेश्चन है और ये पेपर जो है 27 मार्च 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। जी हाँ, तो 27 मार्च 2022 का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका हम क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्यूशन के साथ आंसर की देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सॉल्यूशन के साथ हम इसका आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही जरूरी हो जाता है, आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को, या तो नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे कर दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, जिन लोगों को वीडियो पसंद आए तो वो लाइक कर लीजिएगा, ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके और हेल्पफुल हो सके। दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, जी दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो आपका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। या तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी कि एक ए आंसर है। जी हाँ, तो एक नंबर का ए आंसर, यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो पूछा गया है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो मैथ का प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप बराबर है। क्या है, संख्यात्मक रूप जो है बराबर है, तो उसकी त्रिज्याओं का त्रिज्याएं क्या होगी। जैसे देखिए दोस्तों, परिमाप जो है, परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यह तो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसको बराबर किया जाए, जी हाँ दोस्तों, अगर बराबर किया जाए, देखिए स्क्वायर से आर का कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू जो हो जाएगा, जी हाँ, तो आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि दो पिंडों के बीच, या ध्यान दीजिएगा, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न में परिवर्तित होता है, जहां पे आर जो है पिंडों के बीच की दूरी है। ध्यान दीजिएगा, अगर पिंड के बीच की दूरी घटती है, जहाँ तो बीच की दूरी घटती है तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, बढ़ जाता है। और पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है। तो इसके अनुसार जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 1/r² होता है। क्या होता है, 1/r², यानी कि डी आंसर राइट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पूछा गया है अगला प्रश्न, भारत में, जहाँ तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध जो है वो हीरा कुंड है। यह तो हीरा कुंड जो है सबसे लंबा बांध है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न पूछा गया है, तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है एक कूलर का अंकित मूल्य। ध्यान दीजिए, एक कूलर का अंकित मूल्य जो है वो 4200 रुपया है, और दुकानदार इसे 3696 में बेचता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 4200 में से कितना, आपको 3696 सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे। सबस्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 गया, तो आ गया 5, यानी कि 504 रुपया जो है 4200 का, जी हाँ, 4200 का कितना प्रतिशत है, ऐसे करके निकालेंगे। जी हाँ, तो ऐसे करके जब निकालेंगे तो दो शून्य से दो शून्य कैंसिल हो गया, और जब इसको कट करेंगे, जी हाँ, तो जब इसको कट करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, तो इसके अनुसार जो है आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका 12%, यानी कि 12 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या, आपका 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रतिशत की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो पूरक कोणों का योग जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। देखिए, एक सीधी लाइन पर जब हम एंगल बनाते हैं, तो एक सीधी लाइन पर जब हम एंगल बनाते हैं, इस कोण और इस कोण, यानी कि माना जाए इसको ए है और ये बी है, यानी कि ए प्लस बी का जो मान होगा वो आपको 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग
पूरक कोण, क्या कहते हैं? पूरक कोण। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, जो है तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मौसमी बेरोजगारी, जो है तो मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी, ध्यान दीजिएगा, मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी दोनों पाया जाता है। तो इसके अनुसार जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो एक इंग्लिश का क्वेश्चन कहा जा रहा है, ही सा दैट, जो तो ही सा दैट द क्लॉक फिल इन द ब्लैंक स्टॉप इट, जो है तो स्टॉप इट। इसका राइट आंसर जो है हैड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईडी लगा हुआ है इसलिए ये आपका हैड यूज होगा। क्या यूज होगा? हैड यूज होगा। इसके अनुसार एक ही ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न जो है यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न में पूछा गया है, या तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की, या तो भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? जो तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन रही? तो मीरा कुमार जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष रही। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक, या तो फिल इन द ब्लैंक, जैसे तरल जीवों को यदि कोई कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, यह तो पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, वैसे जीव को क्या कहा जाता है? तो वैसे जीव को जो है प्लेनेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेनेरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि साम्यवादी, यह तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? कार्ल मार्क्स। यह तो कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में जो है बोला जा रहा है कि वेव, जहाँ तो वेव वर्ड का जो है सही वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा? तो वेव वर्ड का जो सही वर्ड मीनिंग हो जाएगा टू गिव अप, यह तो टू गिव अप, जब यानी कि जब तूफान आता है, वेव का मतलब तूफान मान लीजिए, जब तूफान आता है तो क्या करते हैं हम लोग? किसी काम को छोड़ देते हैं, यानी कि वेव का मतलब क्या होता है? गिव अप होता है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया, यानी कि अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में, जो तो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हमारा अगले प्रश्न में पूछा गया है, जी हाँ, तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? जी हाँ, तो सबसे कम समय पर राष्ट्रपति रहने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो है जाकिर हुसैन। जी हाँ, तो जाकिर हुसैन जो है सबसे कम समय तक, जी हाँ, तो सबसे कम समय तक जो है वो अपने पद पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर। अगला प्रश्न है अंबेडकर जयंती, ध्यान दीजिएगा, अंबेडकर जयंती जो है कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती जो है ध्यान दीजिएगा 14 अप्रैल को, जी हाँ, तो 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और अगला प्रश्न जो है वो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन प्रश्न है, कहा जा रहा है दे टाउट हिम, जी हाँ, तो दे टाउट हिम फिल इन द ब्लैंक टू बिहेव, जी हाँ, तो बिहेव प्रॉपरली, यानी कि वो तब तक पढ़ाते हैं, यानी कि वो पढ़ाते हैं कैसे? तो जब वो क्या करते हैं, हाउ हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, वो क्या पढ़ाते हैं कि वो कैसे बिहेव करना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा दे टाउट हिम हाउ, तो दे टाउट हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, यानी कि यहाँ 16 का राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आविन्यो, जो तो आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो आविन्यो जो है वो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है, यानी कि 17 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न में पूछा गया है एक समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, या तो दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है। देखिए दो समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो आयत भी, जी हाँ, तो आयत भी जो है आपका समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी जो है वो आपका समांतर चतुर्भुज है, और एक समांतर चतुर्भुज ये भी है, जी हाँ, तो ये भी समांतर चतुर्भुज। लेकिन बोला जा रहा है कि सन्निकट दो भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो देखिए आपका इसमें बराबर होता है, क्या होता है? इसमें जो है बराबर होता है, और ये जो है यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का ए राइट आंसर, यानी कि वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो आपका इंग्लिश का प्रश्न है, कहा जा रहा है दिस रूल, जो है तो दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑल ऑफ अस, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा, यानी कि दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर, यह तो फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि 19 का बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो आपको 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्वनि सबसे तेज जो है वो ठोस में संचारित होती है। अगर इसमें भी कोई ऑप्शन दे देता तो इसमें जो है इस्पात, ठोस में भी इस्पात में सबसे अधिक, यह तो सबसे अधिक संचारित होती है, यानी कि 21 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, यह तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है वृष्टि छाया क्या है। यह तो वृष्टि छाया क्या है। तो वृष्टि छाया क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा होता है। तो धरातलीय प्रभाव से अधिक वर्षा क्षेत्र है। तो ये धरातलीय, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये नहीं, ये प्रभाव वर्षा अधिक नहीं होता है बल्कि वर्षा कम होता है। जहाँ तो वर्षा कम जो होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। यहाँ तो इसका ए आंसर जो है वो राइट है, यानी कि धरातलीय क्षेत्र का वैसा क्षेत्र जहाँ पे अवरोध के प्रभाव के कारण वर्षा बहुत कम होता है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है आपातकाल के दौरान, ध्यान दीजिएगा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को, चाहे तो प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा जो है निलंबित किया जा सकता है, तो ये जो है सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है, लेकिन उसमें भी जो है अनुच्छेद 20 और 21 जो है निलंबित नहीं किया जाता। बाकी सारे मूल अधिकार आपको निलंबित कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि संस्कृत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो संस्कृत शब्द का विशेषण जो है वो क्या हो जाएगा, तो संस्कृत शब्द का विशेषण जो है सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो बताया जा रहा है कि पैसिव वॉइस में बदलना है। बोला जा रहा है द पुलिसमैन, ध्यान ध्यान दीजिएगा, द पुलिसमैन कैचेस थीव्स। जी हाँ, तो द पुलिसमैन कैचेस थीव, तो इसका राइट आंसर जो है अगर बनाया जाए तो क्या बन जाएगा, थीव्स। जी हाँ, तो थीव्स, ध्यान दीजिए, थीव्स हैव बीन, क्या लग जाएगा, हैव बीन काउट बाई पुलिसमैन। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है वो हैव नहीं यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैचेस है, यानी कि ये नहीं होगा, यानी कि थीव्स आर, यह तो थीव्स आर काउट बाई द पुलिसमैन, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि थीव्स आर काउट बाई द पुलिसमैन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैव हैज कब लगता है, जब यहाँ पे हैव हैज लगा हुआ रहेगा तभी हैव हैज का यूज होगा, ऐसे यूज नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी ईजारेम नहीं लगा हो, इसलिए यहाँ पे थीव्स है प्लुरल, तो यहाँ पे प्लुरल यूज होगा। विल नहीं यूज होता है क्योंकि यहाँ पे V2 नहीं लगा हुआ, V2 लगा रहेगा तभी भी विल यूज हो सकता है। यहाँ पे अगर कैच रहता, काउट रहता तो यहाँ पे वर यूज होता, लेकिन यहाँ पे काउट नहीं है, इसीलिए जो है आर यूज होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 1 जूल बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 जूल बराबर कितना होता है, तो क्या होता है, तो 1 जूल बराबर जो है 1 nm होता है, यानी कि नैनोमीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। जी हाँ, तो श्रृंखला की अगली संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो देखा जाए, देखिए क्या किया गया है, 3 2 5, यानी कि 3 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, यहाँ तो 5 बढ़ा है, फिर 7 बढ़ा है, फिर कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है, यहाँ तो 9 बढ़ा है। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ कितना बढ़ा है, तो 9 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है, तो 11 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ेगा, तो 13 बढ़ेगा, तो 13 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो है कितना हो जाएगा, आपका 27 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर 27 का जो है वो ए, यानी कि 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विपरीतार्थक पूछ रहा है, उल्टा शब्द पूछ रहा है, समान शब्द नहीं पूछ रहा है, यानी कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द जो है वो सफलता होता है। क्या होता है, सफलता
होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा निम्न में ऑक्साइडों के कारण होता है, यानी कि अम्लीय वर्षा जो है किसके ऑक्साइडों के कारण होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। ध्यान दीजिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण जो है वो क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि H2O और N2O के कारण जो है वो अम्लीय वर्षा होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है, तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। जी हाँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ध्यान दीजिएगा कि पोलैंड पर जर्मनी का जो आक्रमण था वो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न में पूछा गया है, तो अगला प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग। ध्यान दीजिएगा, स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कारण होता है, यानी कि 31 का राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। स्कर्वी जो है विटामिन सी के कारण होता है। अगला प्रश्न में पूछा गया था कि गलीलियो ने, जी हाँ, तो गलीलियो ने किस यंत्र की खोज की। जी हाँ, तो गलीलियो ने जो है किस यंत्र की खोज की। तो गलीलियो ने जो है आपको किसकी खोज की है, तो टेलीस्कोप की खोज की। किसकी खोज की है, तो टेलीस्कोप की खोज की है, यानी कि 32 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो झूम कृषि को जो है कुरुबा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरुबा कहते हैं झूम कृषि को, यानी कि 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है, तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मेरी माँ ने मुझे बुलाया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरी माँ, माई मदर। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, माई मदर। उसके बाद हैज, क्या, हैज कॉल्ड यू टुडे, यानी कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, यानी कि राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है आ रही है रवि की सवारी। ध्यान दीजिएगा, आ रही है रवि की सवारी एक कविता का शीर्षक है। कह रहा है कविता में बादलों को एक रूपता किसकी की गई है। जी हाँ, तो किससे की गई, बादलों का जो एक रूपता है वो किससे की गई है, तो अनुचरों से किया गया है। किससे किया गया है, अनुचरों से, यानी कि 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो है वो पूछा गया है कि निषेचन के पश्चात, ध्यान दीजिए, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह फिल इन द ब्लैंक में विकसित होता है, यानी कि किसमें विकसित होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कठोर आवरण जो है, जी हाँ, तो कठोर आवरण जो है वो बीज में विकसित होता है ताकि बीज को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। अगले प्रश्न में जो है वो बोला जा रहा है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है। जी हाँ, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, 15,200 किलोमीटर जो है वो स्थल सीमा की कुल लंबाई, यानी कि राइट आंसर जो है वो 37 का सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में है बोला जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। जी हाँ, तो पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर, यानी कि हिटलर ने जो है पोलैंड पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा। तो विद्वान की बात की जाए तो इसका विलोम शब्द जो है, जी हाँ, तो इसका विलोम शब्द जो है विद्वान का मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। जी हाँ, तो पंजीकृत की है, ये जो है प्रश्न 2021 जनवरी के अनुसार है। तो इसका जो है, जी हाँ, तो इसका जो आपका पंजीकृत करने वाला जो शहर है वो क्या है, आपका बेंगलुरु है। यह तो कौन सा शहर है, बेंगलुरु शहर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न में जो है वो पूछा गया है कि सर्वप्रथम यूरोपियन, जी हाँ, तो यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, जी हाँ, तो हिंद चीन आए थे वो कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सबसे पहले आया था वो कौन आया था, आपको पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली में कौन आया था, तो वास्को डिगामा। कब आया था, तो 1498 में। कहाँ आया था, तो कालीकट में आया था। तो 41 का राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न में पूछा गया था कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना, तो सिंधु तथा सतलज के मध्य जो हिमालय है उसे, जी हाँ, तो उसे जो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है,
पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है आपका यूरेनियम 235 यानी कि U-235 का जो है वो प्रयोग किया जाता है, यानी कि 41-43 का राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है राज्यसभा, जी हाँ, तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रत्येक कितने वर्ष के बाद, तो राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य जो है वो 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, और इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है मैक्सिमम 6 वर्ष माना जाता है। कितना माना जाता है? 6 वर्ष माना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, तो अगले प्रश्न में जो पूछा गया है तो पूछा गया है प्रसा के राजा, जी हाँ, तो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, यानी कि कहाँ जो है इसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वर्साय, जी हाँ, तो वर्साय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है कि आपको त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आर से बी सी जो है, जी हाँ, तो बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर है तथा कोण ए जो है कोण क्यू के बराबर, तो दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्ध के सर्वांगसम होंगे यदि, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको शॉर्ट में समझाने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ए बी सी है, जी हाँ, तो सी है, अगर एक और त्रिभुज बना है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बीसी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ध्यान दीजिए, बीसी जो है वो पी क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है, ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर हो गया। और क्या बोल रहा है कि भुजा कोण भुजा होना चाहिए, तो देखिए भुजा हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, यहाँ भुजा हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया, यानी कि AC जो है या क्या हो जाएगा, AC जो है आपको बराबर होना चाहिए क्यू आर के या फिर आर क्यू के, तो AC बराबर है आर क्यू यानी कि क्यू आर के, यहाँ के राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा, जहाँ तो कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट, ध्यान दीजिएगा कि किलोवाट जो है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यानी कि 47 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार अब एक है, तो संपत्ति का अधिकार को जो है क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे 300 के क में यानी कि क या फिर ए में रखा गया है, जी हाँ, तो 300 के का अनुच्छेद में रखा गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है, आपका लीगल राइट, कानूनी अधिकार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में पूछा गया था, जी हाँ, तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ध्यान दीजिए, जनसंख्या घनत्व तो पिछले में पूछा गया था, यानी कि इसके पहले शिफ्ट में पूछा गया था, और पूछ रहा है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाएगा, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है कि 900 किलोमीटर पर चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, यहाँ तो किस राज्य में जो है निर्माणाधीन है, तो ये जो है आपका उत्तराखंड में, किस राज्य में, उत्तराखंड में निर्माणाधीन मतलब निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न में पूछा गया था वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों में, यहाँ तो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है, यहाँ तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है, वह क्या कहलाता है, तो अस्थियों को जो मांसपेशियों से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, कंडरा, यानी कि टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन, इसको अस्थियों से जो मांसपेशियों को जोड़ता है उसे टेंडन कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था, जी हाँ, तो अगले प्रश्न में जो है पूछा गया था राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब आपका क्या होता है, उत्पादन साधनों से आय, यानी कि उत्पादन के साधनों से जो आय होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगले प्रश्न में जो है वो जो कि इंग्लिश का प्रश्न कहा जा रहा है, व्हाट डिड मिस्टर
गेसलर डाई ऑफ, यह तो व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सो स्टारवेशन, यह तो सो स्टारवेशन इसका राइट आंसर, यानी कि 53 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न जो है मैथ का कहा जा रहा है, महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज दर पर रखे रकम 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए 5 वर्ष में दोगुनी, यानी कि 5 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो 5 वर्ष और लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना और हो जाएगा, 5 वर्ष फिर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना और हो जाएगा, 5 वर्ष फिर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना और हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से अगर सोल्व किया जाए, जी हाँ, तो सोल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो दो दो यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, और 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका एक, यानी कि 1,92,000, इसका जब 16 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,92,000, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है रबर, ध्यान दीजिए रबर फसल है तो किस क्षेत्र का फसल है, तो रबर जो है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है, कहाँ का है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का ये फसल है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है वो एक इंग्लिश का प्रश्न, सॉरी, ये जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि आहार नाल मूल रूप से, यह तो मूल रूप से कहाँ से कहाँ तक विकसित लंबी नली है। तो आहार नाल की बात की जाए तो आहार नाल जो है मुंह से लेकर गुर्दा तक की एक लंबी नली है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न में पूछा गया था कि उत्तर पश्चिम भारत में, या तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है। तो शीत चक्रवात जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला जो हवा है वो यानी कि चक्रवात है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये जो है भूमध्य सागर से, कहाँ से, भूमध्य सागर से ये उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न जो है, या तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि एक फिल इन द ब्लैंक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। अगर बात की जाए अत्यधिक छोटा की, किसकी, अत्यधिक छोटा की, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में जो है अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है। हाँ, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में जो है वो पूछा गया है कि विदेशी निवेश कहलाता है, तो विदेशी निवेश क्या का मतलब कौन सा निवेश विदेशी निवेश कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विदेशों द्वारा किया गया निवेश, जी हाँ, तो विदेशों द्वारा, विदेशों देश में किया गया, विदेशों द्वारा, विदेशी द्वारा किया गया निवेश जो है विदेशी निवेश कहलाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है प्रथम टीका विकसित किया गया था, तो प्रथम टीका जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो प्रथम टीका की बात की जाए तो एडवर्ड जेनर के द्वारा, जी हाँ, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है वो चेचक का टीका विकसित किया गया था। अगले प्रश्न में देखेंगे तो अगले प्रश्न में पूछा गया है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र, ध्यान दीजिएगा, अपना त्याग पत्र जो है वो किसे देगा, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, यानी कि 61 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न पूछा गया है 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर किस रूप में जाना जाता है, तो 26 नवंबर की बात की जाए तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन को क्या किया गया था, संविधान लागू किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, ध्यान दीजिएगा 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणामों को अंततः है, तो चित 17 बार आया और पट 23 बार आया, क्या आया, 17 बार चित आया है और पट आया है 23 बार। तो सिक्के के उछालने में, जहाँ तो उछाल में चित आने की प्रायिकता कितनी होगी, जहाँ तो चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देख लीजिए चित जो है 17 बार आया है, कितना बार आया है, 17 बार आया, और कितना बार उछाला गया है, 40 बार, 40 बार उछालेंगे तो कोई भी एक ही साइड आ सकता है, तो 40 बार, यानी कि इसका राइट प्रायिकता जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 63 का राइट आंसर बी, यानी कि 17/40 इसका प्रायिकता हो जाएगा। अगला प्रश्न में जो है बोला जा रहा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरबन की
की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा कि सुंदरबन की बात की जाए तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा जो है आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न में जो है बोला जा रहा है वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है, तो किस किरण से सुरक्षा करता है? तो परावैंगनी किरणों से। किससे? परावैंगनी किरणों से जो है क्या करता है? ओजोन हमें रक्षा करता है, यानी कि बचाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है बोला जा रहा है मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो है 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि पूछा गया था किस समूह में बादल का पर्याय है? यह तो बादल का पर्याय है, यानी कि बादल का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, किसके अनुसार? ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो बारिद, नीरद और पयोद, ये जो है आपका बादल का क्या है? आपका पर्यायवाची शब्द है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में पूछा गया था कि विश्व में, जी हाँ, तो विश्व में किस देश में सर्वप्रथम संविधान लागू हुआ था? तो विश्व में अगर बात की जाए तो लागू जो हुआ था वो अमेरिका में, लिखित रूप से लागू हुआ था अमेरिका में। अगर अमेरिका नहीं रहता तो इंग्लैंड हो जाता, यानी कि ब्रिटेन हो जाता। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है संपीड़ित, जी हाँ, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस में, ध्यान दीजिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में जो है आपका मीथेन क्या होता है? मीथेन गैस होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा जानी जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जो है किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है आपको दिहांग नाम से जानी जाती है। और यही जो है आपको आगे जाकर, यानी कि बांग्लादेश में जो है ये सांगपो के नाम से, कहा? बांग्लादेश में सांगपो के नाम से, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे दिहांग आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि 72 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो है पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर, ध्यान दीजिए, द्वितीय शहर पूछा जा रहा है। पहला शहर तो आपको क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, जो कि हमने क्वेश्चन में कर लिया है। यहाँ पे द्वितीय पूछा जा रहा है, तो द्वितीय की बात की जाए तो दिल्ली की जनसंख्या जो है उस वक्त सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न जो है दूसरा में, अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि भारत का वाटरमैन कौन जाना था? वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो वाटरमैन के नाम से अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका? राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह जो है वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। इसके पहले शिफ्ट में, यानी कि पहले शिफ्ट में जो है क्या पूछा गया है कि फॉरेस्ट मैन के नाम से किसे जाना गया है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस उत्पाद के लिए, यहाँ तो किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया था? तो हॉलमार्क का प्रयोग जो है वो आपको ज्वेलरी के लिए, यानी कि गहनों के लिए जो है हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है एक अधातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है, तो अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन, Br ब्रोमीन जो है वो आपको क्या मिलता है? कमरे के ताप पर मिल जाता है। अगर धातु की बात की जाती तो Hg यानी कि पारा जो है आपको हो जाता, लेकिन 76 का राइट आंसर जो है अधातु की बात की जा रही है, तो ब्रोमीन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है ध्यान दिएगा कि अगला प्रश्न में जो है पूछा गया है व्हाट डज क्रेसेंट, जी हाँ, तो व्हाट डज क्रेसेंट रेफर टू द पोएम थिनर, ध्यान दीजिए, थिनर दैट अ क्रेसेंट। तो इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्काई। यहाँ पे स्काई जो है इसका राइट आंसर द स्काई हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, तो अगले प्रश्न में जो पूछा गया है क्या पूछा गया है? पादप की पत्तियां, जो है तो पादप की पत्तियां, किस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के काम में आती है? जो बीड़ी बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो बीड़ी बनाया जाता है उसकी पत्तियां जो है किस पौधे से ली जाती है? तो तेंदू के पत्ते से। किसके पत्ते से? तेंदू के पत्ते से जो है बीड़ी बनाया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? यहाँ तो यानी कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीम राम में। ऑप्शन के अनुसार जो है मानसीम राम हो जाएगा राइट आंसर।
बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, जी हाँ, तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि उस एजेंसी का नाम जिसे, जी हाँ, तो जिसे मार्फत सरकार, जी हाँ, तो मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, वो क्या कहलाता है? तो वो जो है, ध्यान दीजिए, वो जो है आपको क्या कहलाता है? आपका भारत खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? एफसीआई के रूप में जाना जाता है। तो 80 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है मेरू रज्जु, ध्यान दीजिएगा, मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरू रज्जु को किसके द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है? आपको कशेरुक दंड, ध्यान दीजिएगा, कशेरुक दंड के द्वारा जो है मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि 81 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि भारत माता कविता के रचनाकार जो है वो कौन है? तो भारत माता कविता के रचनाकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो भारत माता कविता के रचनाकार है। अगले प्रश्न में जो है मैथ का प्रश्न पूछा गया है, बोला जा रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया, यदि वह 72 रुपये में बेची गई तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो छूट दे रहा है कितना? 8 रुपया। कितना में दे रहा है? तो 80 रुपया में दिया, तो 80 रुपये में 8 रुपये का छूट दे रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए कितना हो जाएगा? अगर प्रतिशत निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 10% का क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है मैं नीर भरी दुख की बदली, ध्यान दीजिएगा, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित, यानी कि किस काव्य संग्रह से आपका लिया गया है? तो ये जो है यामा से लिया गया। कहाँ, किससे लिया गया है? यामा से लिया गया है, ये आपका काव्य संग्रह से लिया गया। अगला प्रश्न जो है वो भी मैथ का प्रश्न कहा जा रहा है 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर दी गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन दूसरा तरीका जो है वो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, कितना हो गया? 5 दूना 10, यानी कि 10% जो है वो क्या हो जाएगा आपका? साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए तो 10.25 जो है वो क्या हो जाएगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर कितना है? 0.25। तो यानी कि 4000 का 2 पॉइंट जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 रुपया, यानी कि राइट आंसर जो है 85 का ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है? तो जो यहाँ पे ज्वार और बाजरा, ध्यान दीजिएगा, ज्वार और बाजरा जो है वो पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि पशुओं के चारा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि 86 का राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है माली मालिन, ध्यान दीजिए, माली मालिन में समास है। तो ध्यान दीजिएगा जहां पे हाइफन के द्वारा, यानी कि इसके द्वारा जुड़ा रहता है वो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ध्यान दीजिए, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो उबलता हुआ पानी, ध्यान दीजिएगा, उबलता हुआ पानी जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं, बल्कि ये क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न पूछा जा रहा है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर जो है वो कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, ध्यान दीजिएगा, भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था, जी हाँ, तो अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चला था? तो मुंबई से थाने के मध्य चला था। किसके मध्य? मुंबई से थाने के मध्य चला था। कितना किलोमीटर चला था? तो 76 किलोमीटर मेरे ख्याल से चला था। आप लोग बताइए, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके हमें बताइए कि मुंबई से थाने कितने किलोमीटर की रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि पद्मश्री, जी हाँ, तो पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता रामचंद्र मांझी, जी हाँ, तो रामचंद्र मांझी जो है आपको किसके लिए? तो ये जो है आपके लोक नृत्य, जहाँ तो लोक नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, जलालगढ़ किला जो है भारत
यानी कि बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्णिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्णिया में स्थित है। अगला प्रश्न जो है पूछा गया था कि भारत सरकार की खरीद या तो भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? करेंसी नोट जारी करने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को ही है, भारत की तरफ से। ध्यान दीजिएगा, भारत की तरफ से आरबीआई ही जो है करेंसी नोट जो है वो क्या करती है? जारी करती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो पूछा गया है कि सामाजिक न्याय, या तो सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय जो है, या तो सामाजिक न्याय जो है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार जो है वो कौन दर्शाता है? आपको सामाजिक न्याय दर्शाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वह राज्य, या तो वह राज्य जो कटीले वन झाड़ियों में पाई जाती है वह कौन सा है? तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए, आपको झारखंड जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो झारखंड जहाँ पे मिलेगा वो कटीले झाड़ियों में पाए जाएंगे। झारखंड का नाम ही जो है कटीली झाड़ियों से पड़ा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसके अनुसार यहाँ पे कटीली झाड़ियां बोल रहा है, तो कांटों वाला जो है वो कहाँ? आपके मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में। सिर्फ झाड़ बोलता तो झारखंड वाला हो जाता, लेकिन मरुस्थल वाला बोल रहा है तो मरुस्थल जो है वो आपको राजस्थान और गुजरात में पाया जाएगा। यानी कुछ पार्ट जो गुजरात का है वो मरुस्थल है, यानी कि बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा के रचनाकार कौन है? यानी कि सारे जहां से अच्छा जो गीत है इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है वो कौन है? आपके सारे जहां से अच्छा गीत के रचनाकार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि पूछा गया है किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? संगठित क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगठित क्षेत्र में जो है वो रोजगार की सुरक्षा मिलती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारी नींद कविता के कवि, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो हमारी नींद कविता के कवि जो है वो आपको बीरेन डगवाल है। कौन है? बीरेन डगवाल जो है वो हमारी नींद कविता के कवि है। अगला प्रश्न है वाटर, जी तो वाटर फिल इन द ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर जो है सिंगुलर है। क्या है? आपका सिंगुलर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो मेन वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल, यानी कि वाटर बॉयल्स। ध्यान दीजिएगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दे, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करें, ताकि हमारे समस्याएं हमें पता चल सके और मैं उसे सुधारने का कोशिश करूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।